1974 में एक फिल्म रिलीज हुई थी, गीता मेरा नाम, जिसे डायरेक्ट किया था मशहूर अभिनेत्री हीरोइन साधना जी ने। साधना का नाम इनके पिता की फेवरेट हीरोइन डांसर साधना बोस के नाम पर रखा था। और साधना कट के बारे में तो आपको पता ही है, साधना कट क्या था। एक जमाने में साधना कट पूरे हिंदुस्तान की लड़कियां साधना कट के ऊपर जाती थी। वो हेयर स्टाइल ही साधना कट के नाम से जाना जाता है। लेकिन ये बात बहुत कम लोग जानते हैं कि इसी साधना कट की वजह से एक डायरेक्टर ने उन्हें साइन करने के बाद पहले ही दिन सेट पे कह दिया, तुम मेरी फिल्म के लिए फिट नहीं हो। साधना जी, बता रहा हूं मैं आपको। देखिए क्या हुआ कि जब साधना लव इन शिमला के लिए साइन की गई तो डायरेक्टर शशिधर मुखर्जी को लगा कि जो फॉरहेड है बहुत ज्यादा वाइड है। हेयर ड्रेसर से कहा कि कुछ कोशिश करो किसी तरह से, नहीं हुआ तो उन्हें एक सैलून ले गए, एक ब्यूटी पार्लर ले गए और उससे कहा कि इसका जो चौड़ा माथा है उसको थोड़ा सा कम करने की कोशिश करो, वरना माथा अगर बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट होगा तो आंखें भी छोटी लगने लगेंगी। और उन्होंने कहीं से देख ली हॉलीवुड की हीरोइन ऑड्री हेपबर्न की तस्वीर, रोमन हॉलिडेज की ऑड्री हेपबर्न। ऑड्री हेपबर्न के माथे पर भी वही फ्रिल्स हैं। तो उन्होंने सैलून की जो हेयर ड्रेसर थी उससे कहा, इस तरह की फ्रिल्स साधना के ऊपर ट्राई करो। हेयर ड्रेसर ने उसी तरह का स्टाइल साधना के माथे पर भी ट्राई किया। ट्राई करते ही डायरेक्टर को लगा, शशिधर मुखर्जी को, बिल्कुल ठीक है। साधना को कुछ नहीं मालूम, ये सब डायरेक्टर कर रहा है, डायरेक्टर के इंस्ट्रक्शन पे हो रहा है, वो हेयर ड्रेसर कर रही है। और इसी हेयर स्टाइल के साथ साधना ने शूटिंग करनी शुरू कर दी। मामला एस्टेब्लिश हो गया, फिल्म चल गई, साधना हिट हो गई और साधना के हिट होने के साथ साथ हिट हो गया साधना कट का हेयर स्टाइल। इसी दौरान बिमल रॉय ने साधना को परख के लिए साइन किया। परख का जो फीमेल प्रोटैगनिस्ट है, सीधी सादी लड़की, बिल्कुल टोटल कॉन्ट्रास्ट टू लव इन शिमला की साधना से, वो जो साधना कट बालों के साथ। बिमल रॉय की परख की लड़की बहुत ही सीधी सिंपल सादी सी लड़की। बिमल रॉय की फिल्म साइन करने वाली बात जब शशिधर मुखर्जी को पता चली तो वो साधना से नाराज हो गए। उन्होंने ये भी कहा कि तुमने मुझसे पूछे बिना फिल्म कैसे साइन कर ली? मैं तो तुम्हें लॉन्च कर रहा हूं, ये बिमल रॉय बीच में कैसे आ गए? साधना ने समझाया और कहा कि भाई बिमल रॉय वाली फिल्म मेरी नेक्स्ट रिलीज होगी, ये मैं आपको विश्वास दिलाती हूं। मामला सेटल हो गया। अब वो वक्त आया जब परख की शूटिंग के लिए साधना को पहुंचना था। तो उसी साधना कट के साथ जब बिमल रॉय, ग्रेट बिमल रॉय के सेट पर, जिस पे उनको सीधी सिंपल सादी लड़की का रोल करना है, जब साधना पहुंची तो बिमल रॉय देख के हैरान हो गए। उन्होंने कहा, व्हाट इज दिस? तुम तो इतनी ग्लैमरस लग रही हो, तुम बिल्कुल फिट नहीं हो मेरी फिल्म के रोल के लिए। मुझे अपनी फिल्म के लिए एक सिंपल लड़की चाहिए। साधना जी हैरान हो गई कि जिस फिल्म के लिए उन्होंने शशिधर मुखर्जी को इतना समझाया, उसी फिल्म का डायरेक्टर शूटिंग के पहले दिन ये कर रहा है। उन्हें कुछ समझ भी नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है, बिमलदा को क्या जवाब दें। खैर थोड़ी देर में मामला सुलट गया। पूछा प्रॉब्लम क्या है? तब बिमलदा ने कहा, ये तुम्हारा साधना स्टाइल जो कट है वो तुम्हें ग्लैमर लुक दे रहा है, मुझे सीधी सादी लड़की चाहिए। साधना ने अपनी हेयर ड्रेसर के साथ मिलकर उस साधना कट जो फ्रिल्स थे उनको ऊपर किया, स्प्रे लगाया, बांधा, क्लिप लगाया और पूरे बाल पीछे कर लिए, माथे पे लगा ली टिक्की। साधना बन गई एक भारत की सीधी सिंपल लड़की। साधना जी कहती हैं कि जब मुझे मॉडर्न ग्लैमरस रोल करना होता था तो मैं शशिधर मुखर्जी के स्टाइल से चलती थी और साधना कर, और जब मुझे सीधी सिंपल लड़की का रोल करना होता था तो बिमल रॉय के स्टाइल पे चलती थी। सुहाना सफर विद अन्नू कपूर में आज चर्चा की हमने उन फिल्मों की जो रिलीज हुई थी साल 1974 में। 1974 में तो बहुत सारी फिल्में रिलीज हुई। इनमें से कुछ फिल्मों का लेखा जोखा थोड़ी देर में प्रस्तुत करूंगा। आप सुनते रहें सुहाना सफर विद अन्नू कपूर। 92.7 बिग एफएम पर सुनते रहिए सुहाना सफर विद अन्नू कपूर में 70 के दशक के सुरीले नगमे और उनसे जुड़ी दिलचस्प कहानियां, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर।